क्या आप जानते हैं, सांप सीढ़ी के खेल की रचना कवि संत ज्ञान ने की थी। 13वीं सदी में बने इस खेल को पहले मोक्ष पट कहते थे, जिसका अर्थ है अच्छे कर्म करने वालों को स्वर्ग मिलता है और बुरे कर्म करने वालों को जन्म मरण के चक्र में एक बार फिर से आना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं नमिता और आप सभी देख रहे हैं फैक्ट्स एंड स्टोरीज विद नमिता। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत प्रसिद्ध खेल की, जिसका नाम है सांप सीढ़ी। आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे इस खेल के इतिहास की और इससे जुड़े हुए कुछ तथ्यों की। सांप सीढ़ी का ये जो खेल आज दुनिया भर में मशहूर है, इसका एक समृद्ध इतिहास है और बच्चों के साथ साथ वयस्क भी इसे बहुत पसंद करते हैं। हालांकि इस खेल ने पूरी दुनिया में लोकप्रियता हासिल की है, लेकिन इसका इतिहास अस्पष्ट है। वास्तव में यह एक ऐसा खेल है जिसकी उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई थी। यह सिर्फ मनोरंजन के बारे में नहीं था, बल्कि इसके नैतिक और धार्मिक पहलू भी थे। आइए जानते हैं सांप सीढ़ी का आविष्कार किसने किया था। जिस खेल को आज हम सांप सीढ़ी के नाम से जानते हैं, उसे मोक्ष पट मुंह या मूल रूप से मोक्ष पट कहा जाता था। यह ठीक से ज्ञात नहीं है कि इस खेल का आविष्कार किसने किया था। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि संत ज्ञानदेव ने इस खेल का आविष्कार 13वीं शताब्दी में किया था। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि यह खेल 2री शताब्दी ईसा पूर्व में भी अस्तित्व में था। लूडो के साथ साथ सांप और सीढ़ी जैसे अन्य पासा बोर्ड गेम ने भी सबसे लोकप्रिय श्रेणी में अपनी पहचान बनाई है। आइए बात करते हैं ज्ञान चौपड़ के बारे में, जो कि सांप सीढ़ी से मिलता जुलता ही एक खेल है। ज्ञान चौपड़ गेम प्ले सांप और सीढ़ी के समान है, हालांकि मूल भारतीय गेम इससे काफी अलग है। ज्ञान चौपड़ के चौकों की संख्या सांप सीढ़ी के चौकों की संख्या से भिन्न होती है। इस गेम के एक संस्करण में 72 बॉक्सेस हैं, जबकि दूसरे में 100 बॉक्सेस हैं। दोनों खेलों के बीच एक और महत्वपूर्ण अंतर है कि ज्ञान चौपड़, जो कि एक मूल हिंदू गेम है, इसमें अच्छे कर्मों बनाम बुरे कर्मों का प्रतिनिधित्व है। सीढ़ियां गुणों का प्रतिनिधित्व करती हैं और सांप अवगुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आधुनिक खेल में ऐसा कोई अर्थ नहीं है। भारतीय ज्ञान चौपड़ में 72 बॉक्सेस का एक बोर्ड है और 24, 44 और 55 नंबर वाले खाने पर क्रमशः कुसंगति, मिथ्या ज्ञान और अहंकार के दोष अंकित होते हैं। चूंकि खेल कर्म, कारण और प्रभाव के हिंदू सिद्धांत पर जोर देता है, प्रत्येक विकार या सांपों के सिर का एक समान प्रभाव होता है। इस प्रकार इन बुराइयों के लिए संबंधित प्रभाव दंभ या घमंड, कामुकता का स्तर और भ्रम है। दूसरी ओर शुद्धि, सच्चा विश्वास और विवेक जैसे गुण वर्ग संख्या 10, 28 और 46 में समाहित हैं और ये क्रमशः स्वर्गीय स्तर, सत्य के स्तर और खुशी की ओर ले जाते हैं। बोर्ड के इस संस्करण में लक्ष्य बॉक्स नंबर 68 तक पहुंचना है, जो शिव का विमान है। धार्मिक शिक्षण उपकरण के रूप में सांप और सीढ़ी, इस खेल को बड़ी लोकप्रियता मिली है, जिसे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में अपनाया गया है। इस खेल का जैन, बौद्ध और इस्लामिक धर्मों में भी रूपांतरण है। खेल में कारण और प्रभाव, मूल्य और गुण के मूल्य हैं। इस खेल ने पारंपरिक पुस्तकों या व्याख्यानों का उपयोग किए बिना नैतिक शिक्षा के एक भाग के रूप में मार्ग प्रशस्त किया है। आइए बात करते हैं आधुनिक सांप और सीढ़ी के खेल के बारे में। सांप और सीढ़ी का संशोधित खेल, जिसे आज हम जानते हैं, वह 19वीं शताब्दी के अंत में आया था, जब भारत के औपनिवेशिक शासकों ने इसे ग्रेट ब्रिटेन में पेश किया था। मूल गेम प्ले को बनाए रखा गया था, लेकिन
इसकी नैतिकता का पाठ सामने नहीं आया। विशिष्ट बोर्ड वर्ग महत्वपूर्ण महत्व के नहीं थे। ऐसी कोई घटना नहीं थी जहां सीढ़ियां सद्गुणों का प्रतिनिधित्व करती हों और सांप अवगुणों का प्रतिनिधित्व करते हों। इसके अतिरिक्त सांप और सीढ़ियों की संख्या बराबर थी, जबकि पुराने संस्करण में सांपों की संख्या सीढ़ियों से अधिक थी। यह इस विश्वास का प्रतीक है कि सद्गुणों को कायम रखने की तुलना में बुराई का शिकार बनना कहीं अधिक आसान है। ग्रेट ब्रिटेन से खेल संयुक्त राज्य अमेरिका तक पहुंचा, जिसे वर्ष 1943 में मिल्टन ब्रैडली ने चेट्स एंड लैडर्स के रूप में पेश किया। वर्ष 1892 में जब एल्डगेट लंदन के प्रसिद्ध खिलौना निर्माता फ्रेडरिक हेनरी हेस पेटेंट लेकर आए, तब तक खेल के नैतिक और धार्मिक पहलू खत्म हो चुके थे। विक्टोरियन इंग्लैंड में कुछ उदाहरण हैं जो बोर्डों में अंकित ईसाई नैतिकता में निहित थे। खेल में अन्य स्थानीय विविधताएं जैसे मोक्षपाठ, परमपद, सोपानम और अन्य रूपांतर जैसे बंगाली गोलोकधाम और तिब्बती सा नाम लामशा। खेल का विक्टोरियन संस्करण किस्मत बोर्ड गेम यानी कि CA 1895 है, जो अब विक्टोरिया और एल्बर्ट संग्रहालय के संग्रह में है। इसी तरह के अन्य खेल भी थे जैसे पुण्य पुरस्कार और वाइस पनिश्ड 1818 और मानव जीवन का नया खेल 1790। हालांकि बाद वाले बोर्ड पर सांप और सीढ़ी नहीं थे। खेल की कर्म यात्रा। भारतीय संस्करणों में यह रेसिंग गेम नहीं था, जैसा कि इसके पश्चिमी रूपांतरण में बन गया था। खेल की उत्पत्ति जो भारत में हुई, उसका अर्थ बहुत अलग था। यह एक ऐसा खेल था जिसे लोग कई पुनर्जन्मों और संबंधित मानवीय अनुभवों को पूरा करने के बाद वियाकुंठ यानी कि विष्णु के पवित्र क्षेत्र तक पहुंचने तक बार बार खेल सकते थे। ब्रिटिश लाइब्रेरी के अभिलेखागार में आगे की खोजों से 2 गेम बोर्ड मिले और कैसे एक भारतीय खेल जो भाग्य पर जोर देता था और बच्चों को कर्म और धर्म के मूल्यों को सिखाता था, वह सांप और सीढ़ी बन गया, जिसे आज हम जानते हैं। सबसे पुराना ज्ञान चौपड़ बोर्ड अब ब्रिटिश लाइब्रेरी टॉप्सफील्ड 1985 203226 में है, जो शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी रिचर्ड जॉनसन के कब्जे में था। मूल रूप से इस खेल की उत्पत्ति उनकी 1871 की संस्कृत महान कृति बृहद ज्योतिष अर्णव के कृत कौशल्य खंड में हुई थी। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, औरंगाबाद के शोधकर्ताओं का कहना है कि इस खेल का अधिकार मराठी संत ज्ञानेश्वर, जिनका समय काल था 1275 से 1296 के बीच, उन्होंने किया था। यह आगे बताता है कि लगभग 44 गेम बोर्ड्स हैं जो 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के हैं, जिनमें 72 वर्गों के बजाय 128 वर्ग, 84 वर्ग या 100 वर्ग हैं। हालांकि ब्रिटिश लाइब्रेरी में एक और बोर्ड है जिसके बारे में शायद अभी तक लिखा नहीं गया। परमपद सोपानम पाटा के रूप में सूचीबद्ध इसे कैटलॉग में इस प्रकार वर्णित किया गया है। परमपद सोपानम, जिसमें सबसे ऊंची चढ़ाई स्वर्ग तक पहुंचने तक संकेत देती है, और कहीं और जहां गिरवी भूमि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार विभिन्न दुनियाओं का संकेत देती है। किस्मत का है यह खेल। आधुनिक सांप और सीढ़ी के खेल की रोचक बात यह है कि इसमें यदि आप अपना कपटी दिमाग लगाते हैं तो उस बात का इस गेम पर कोई असर नहीं होता। यह पूर्ण रूप से किस्मत पर निर्भर खेल है। यदि आप 98 नंबर तक पहुंच चुके हैं और बस आपको 2 अंकों की जरूरत है, आपका खेल
किस्मत के भरोसे आप जीत सकते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि 99 अंक पर मौजूद खेल का सबसे बड़ा सांप आपको डसकर 1 अंक पर सबसे नीचे भेज देता है, जिसके बाद आपको यह खेल फिर से शुरू करना पड़ता है। यदि हम दूसरे नजरिए से देखें तो यह खेल एक प्रकार से दोबारा जन्म लेने की प्रक्रिया को दिखाता है। इस खेल में मौजूद 100 नंबर की संख्या मोक्ष को दर्शाती है और इस खेल का उद्देश्य सांप सीढ़ियों को पार करते हुए 100 नंबर तक पहुंचना होता है। खैर, समय के साथ खेल में बहुत से बदलाव होते गए। सांप सीढ़ी का यह खेल आज भी उतना ही मजेदार है जितना कि हमें बचपन में खेलने में मजा आता था। शायद बहुत से लोग इसे भूल भी चुके होंगे। भारतीय प्राचीन खेल की सादगी और आसान रूल्स इसे हर किसी को खेलने के लिए मजबूर कर देते हैं। भले ही आज बोर्ड पर हर जगह यह खेल खेलना संभव ना हो, लेकिन अब यह खेल लोग स्मार्टफोन पर खेलते हैं और एंजॉय करते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलूंगी फिर से आपसे अगली बार कुछ नई बातों को लेकर, कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।